Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today I will teach Management Accounting in Integrated MBA third sem. Now today we are discussing about new topic in unit third. Before this topic, we were discuss about current ratio. Next, after that करंट रेशियो नेक्स्ट आपका बी पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो, क्या होता है ये बात करते हैं इस पर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑल बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द मेजरमेंट of the efficiency of the business. Profitability ratio measure the various aspects of the profitability of a company, such as what is the rate of profit or revenue from operation. Next, second BS में whether the profits are increasing or decreasing, and if decreasing, the cause of their decreasing. और सम इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और कुछ आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी दिए हैं। तो बात करते हैं हम क्या होता है। तो मेनली होता क्या है कि जो भी बिजनेसमैन है उनका मेन जो उद्देश्य होता है ऑब्जेक्टिव बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो एक मेज़रमेंट है कि उससे ये पता लगता है हमें कि किसी भी बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर उसको जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब उस बिजनेस की इफ़िशियंसी ज़्यादा है, और कम प्रॉफिट हो रहा है तो इफ़िशियंसी कम है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कुछ आपके एस्पेक्ट्स हैं कंपनी के, बता रहे हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी। मतलब ऐसे एस्पेक्ट जिनसे कंपनी को प्रॉफिट होता है उनको मेज़र करता है। तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या फिर इनकम रेशियो मेज़र करता है। तो फर्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या फिर इनकम रेशियो से हम क्या करते हैं, हमें एक रेट पता लग जाता है कि जो हमारा रेवेन्यू है उस पर हमें किस रेट से प्रॉफिट मिल रहा है। अब सपोज दैट जैसे कि 1 लाख रेवेन्यू है आपका और 25,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें एक परसेंट पता लग गया। अगर हम परसेंट निकालेंगे तो हमारा 25% आएगा। दैट मीन्स हमें पता लग गया कि रेवेन्यू इज 25%, वो प्रॉफिट इज 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, वेदर द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इससे ये पता लग जाता है कि प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है या फिर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। एंड इफ डिक्रीजिंग द कॉज ऑफ देयर डिक्रीज, और अगर डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट हमारा लास्ट ईयर की कंपेयर अगर हम करते हैं तो उसके क्या कारण हैं, रीजंस फाइंड आउट करते हैं। और रीजंस जब फाइंड आउट हो जाते हैं तो हम आगे फ्यूचर में उनको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे दिया हुआ सम इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर, कुछ आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हैं वो दिए गए यहाँ पर, कौन से हैं आइए बात करते हैं उन पे। तो फर्स्ट जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिया हुआ है इस पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, एंड सेकंड दिया हुआ है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। थर्ड आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फोर है नेट प्रॉफिट रेशियो, एंड लास्ट फाइव है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये 5 टाइप्स के आपके प्रॉफिटेबिलिटी या फिर इनकम रेशियोज दिए हुए हैं। तो इन पर हम वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करते हैं क्या होता है ये। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या फार्मूला आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट पॉइंट आपका है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट नीचे जो हम बात करेंगे तो हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होती है इनकी। जैसे कि मैंने लिखा है GPR इक्वल्स टू, तो GPR आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू
फार्मूला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स। तो अपॉन में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स एक ही बात है आपकी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका हो गया, आपको लर्न भी करना है फार्मूला GPR इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया भी जा सकता है, गिवन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किस रेशियो से फाइंड आउट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू RFO माइनस CORFO। दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट जो है अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे बात करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका गिवन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दैट मीन्स GPR फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो आपका पॉइंट दिया हुआ है इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, परचेजेस 1,50,000, रिटर्न आउटवर्ड्स 20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 एंड वेजेस 10,000। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हमें GPR दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे हम। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी नहीं है गिवन। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला तो पुट कर दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट में जो आपके दो आइटम्स आए हैं इनको भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला पुट करेंगे, जो कि मैंने आपको जो भी फार्मूलेस दिखाए हैं उसमें लिखा रखा है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 50,000 आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस 1,50,000 आपका परचेज है माइनस 20,000 आपका रिटर्न आउटवर्ड्स है प्लस 10,000 आपका वेजेस है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 40,000 है। तो इस प्रकार आपका जो भी प्लस वाले हैं हम प्लस कर लेंगे सारी चीज़ें। 50,000, 1,50,000 और 10,000 को प्लस करेंगे हम तो हमारा आएगा 2,10,000 एंड 20 एंड 40 को प्लस करेंगे, ये दोनों माइनस के हैं, ये 60,000 आ जाएगा हमारा। तो 2,10,000 माइनस 60,000 इक्वल्स टू 1,50,000। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद हम GP फाइंड आउट करेंगे। GP फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था फार्मूला, 2,50,000 माइनस 1,50,000 आपका आ जाएगा 1,00,000। फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ इसका। इस प्रकार से हमें क्या दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई, क्या हमें GP भी फाइंड आउट हो गया और हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो फार्मूला पुट कर देंगे हम GPR इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 1,00,000 इंटू 100 अपॉन 2,50,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 40%। हाँ, ये ध्यान रखिए आप किसी भी फार्मूले में अगर आपका इंटू 100 हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका आंसर हमेशा परसेंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे GPR फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दैट जो आपका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है ऑपरेटिंग रेशियो, ओके।
सेकंड जो आपका दिया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ऑपरेटिंग रेशियो, क्या होता है इसका फार्मूला बात करते हैं। तो ओ आर इक्वल्स टू ओ आर, दैट मीन्स ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का तो हम आपको फार्मूला लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फार्मूला आपको नीचे दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस आपके कौन से हो सकते हैं, जो कि ब्रैकेट में दे रखा है आपका, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो ये आपके हो गए अदर एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम, अगर ये आपके आइटम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इनको प्रेस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकली क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि क्या दिया आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। ये बात करते हैं इस पर क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स, रिटर्न भी दिया हुआ है इसका। तो रेवेन्यू के साथ अगर रिटर्न दिया हुआ है तो आप ये समझ लीजिए आपको रिटर्न माइनस करके डालना होगा, ठीक है, लेस करना होगा आपको। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न जो आपका दिया हुआ है वो आपका 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका दिया हुआ है 1,50,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000। देखिए अभी बात की थी हमने, सेलिंग एक्सपेंसेस आपका किस में आ गया, अदर एक्सपेंसेस में। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 20,000, ये भी आपका अदर में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू, फार्मूला पुट करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग इनकम को नहीं शो किया है, क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो पढ़ा है वहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग इनकम कहीं पे भी नहीं दी हुई है। दो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपके, जो कि आपके वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे इनकम को शो नहीं किया क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फार्मूले में आपको दिया हुआ है अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट यहाँ पे लिखा गया है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका तभी लिखा जाएगा फार्मूले में जब आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रिटर्न माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस प्रकार से आपका जो फार्मूला बन गया, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वैल्यू पुट कर देंगे हम। जो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आपका दिया 1,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके गिवन है 2, सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 20,000 इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम रिटर्न माइनस कर देंगे 2,60,000 माइनस 10,000। तो इस प्रकार से आपका ऊपर तो आ गया 150 और 40 190, 2,10,000 अपॉन नीचे 260 में से हम 10 माइनस करेंगे तो आपका 2,50,000 आएगा इंटू 100। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आएगा 84%। तो फार्मूले में अगर इंटू लग जाता है 100 तो आपका क्या आता है, परसेंट में आंसर आता है। तो इस प्रकार से आपका ऑपरेटिंग रेशियो 84% हो गया, ठीक है। तो ये जो कुछ फार्मूलेज हैं इनको आपको लर्न करना होगा। जब तक फार्मूले आपको लर्न नहीं होंगे ये पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास।